तो कल हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम ऐसा हम लोगों ने किया था। अब उसी का ये सफिशिएंट पार्ट है। अब इसको एक ही थ्योरम बड़ा होने के कारण न करके दो थ्योरम कर दिया है, जिसमें पहले को हम लोगों ने देखा कि यदि हमारा कोई भी एक फंक्शन है, यदि वो एनालिटिक है तो फिर वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई, ये एग्जिस्ट करेंगे। ये हम लोगों ने कल का किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि उसी का एक कन्वर्स पार्ट सफिशिएंट पार्ट है ये, कि द फंक्शन fz, ये fz को ही एक स्मॉल w से डिनोट किया हुआ है, और fz एक्चुअली जो z की वैल्यू है वो हमारा x प्लस आई वाई, और जब उस वेरिएबल को हम फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तब जब fz आता है तो इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारा u, और इमेजिनरी पार्ट को हम v से डिनोट करते हैं। u x और y का फंक्शन होता है, v भी हमारा x और y का फंक्शन होता है। तब ये कहा जा रहा है कि यह जो फंक्शन fz है वो जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइंड है उसमें एनालिटिक है, फंक्शन को एनालिटिक दे दिया है। तो एनालिटिक दिया नहीं है, ये कहा जा रहा है कि ये फंक्शन एनालिटिक हो इफ आगे का दिया गया है, यदि ये दोनों कंडीशन हो तो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक हो जाएगा, ऐसा हमको दिखाना है। तब ये दोनों कंडीशन क्या है कि जो u और v है, यानी fz का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों ही इस डोमेन में डिफरेंशिएबल है और कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर दूसरा कंडीशन है कि जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो 4 पार्शियल डेरिवेटिव इस डोमेन D में कंटिन्यूअस है, एक कंडीशन दिया गया। तो ये दोनों दिया जाए, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दिया जाए, तब यह जो fz होगा वो एनालिटिक होगा, ऐसा हमको दिखाना रहेगा। अब हम देखेंगे कि fz को एनालिटिक दिखाना है, इट मीन्स हमको दिखाना होगा कि fz डिफरेंशिएबल हो जाए। यदि fz हमारा डिफरेंशिएबल हो जाए तो फिर वो एनालिटिक हो जाएगा। अब fz को डिफरेंशिएबल दिखाना है तो उसको डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है वो दिखाना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई हो। यानी वो क्या है कि हमको fz इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक इंक्रीमेंट डेल z हम ले लेते हैं, इसमें से जो डिफरेंशिएबल है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो इंक्रीमेंट लिया गया उसी से हम डिवाइड करते हैं, और फिर लिमिट ले लेते हैं कि यह डेल z ये 0 को टेंड करे। तो यदि यह लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाए तब हम कहेंगे कि जो यह fz है वो डिफरेंशिएबल है, और जब डिफरेंशिएबल होगा तो हमारा एनालिटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको दिखानी है, दिखाना यही है। fz को एनालिटिक दिखाने के लिए fz को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा, और fz को डिफरेंशिएबल दिखाने का डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ही है कि जिस फंक्शन को भी हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है उसमें हम एक इंक्रीमेंट लेते हैं, और तब इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसमें से जो डिफरेंशिएबल हो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीमेंट को हम डिवाइड करके और उसी का 0 को टेंड करे ऐसा लिमिट ले लेते हैं, और तब जो वैल्यू आती है वही उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है। तो ये वर्क हमको करना है। अब आप देखें, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये आपको पता है कि यदि यह f कोई एक फंक्शन है और यह x में एक इंक्रीमेंट h लिया गया और इसी में f(x) को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो इसी को हम डिनोट करते हैं डेल ऑफ fx। यानी इस fx में कितना इंक्रीज हुआ वो हमारा ये रिप्रेजेंट होता है डेल fx से। तब हम क्या करेंगे कि लाना तो हमको ये वैल्यू है, अब इसको हम 1 ले लेते हैं और इसमें जब वैल्यू हम निकाल लेंगे तो रखेंगे। तो इसको हमने 1 ले लिया,
अभी इसको क्यों लिया? क्योंकि एफ जेड को एनालिटिक दिखाना है और इसलिए उसको डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी की एक कंडीशन है, ये चीज़ें हमको लानी होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये आपका यह एफ जेड प्लस डेल जेड और माइनस एफ जेड जो ये वैल्यू है, इसी को हम डिनोट करते हैं, ये वैल्यू जो है उसी को डेल ऑफ एफ जेड, यही हमारा डेल ऑफ एफ जेड है। और एफ जेड की जो वैल्यू होती है एफ जेड को, वो इसमें दिया भी गया है कि ये हमारा u जो x और y का फंक्शन है और यह इमेजिनरी पार्ट भी, ये भी हमारा x और y का फंक्शन है। तो ये हमारा एफ जेड है। यदि हम डेल एफ जेड लें, डेल एफ जेड, तो यह वैल्यू डेल u प्लस आई डेल भी, आई डेल भी, ये हमको मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू को ही हम डेल ऑफ एफ जेड से डिनोट करते हैं और एफ जेड हमारा u प्लस आई भी यहाँ क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो यह जो डेल एफ जेड है इसकी वैल्यू हमारा डेल u प्लस आई डेल भी ऐसा मिल गया। तो अब ये जो वैल्यू आया वो हमारा डेल u प्लस आई डेल भी ऐसा हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी में डेल u और डेल v इन दोनों की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो डेल u की वैल्यू को, अब इसको हमने 2 ले लिया। अब देखें जो हमको ज़रूरत है उसी से एक एक स्टेप बढ़े हैं। एफ जेड को एनालिटिक दिखाना है, इसलिए एफ जेड डिफरेंशिएबल हो तब वो एनालिटिक होगा, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को लाए। हमको ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू को डिटरमिन करें और तब इसको इसमें रखें। तो ये वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारा ये सेकेंड स्टेप हमने लिया। इसी को एफ जेड का ये चेंज जो हुआ जिसको डेल एफ जेड इससे डिनोट करेंगे, ये वैल्यू आ गया। अब यही एफ जेड की वैल्यू u प्लस आई भी होता है, तो जब डेल ऑफ एफ जेड लेंगे तो डेल ऑफ u प्लस आई डेल भी, ऐसा हुआ हमारा। अब हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे। अब यह डेल u, इसकी वैल्यू को आप देखेंगे तो जो डेल u है इसकी वैल्यू को, तो u हमारा x और y का फंक्शन है। तो अब u x और y का फंक्शन है, तो अब इसमें हम यह u x प्लस डेल x और y प्लस डेल y माइनस u x y, अब इस चीज़ को समझें। जैसे हमारा यह एफ जेड का ए डिफरेंस जो है उसके वैल्यू के लिए इसमें इंक्रीमेंट लिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो अब ये वैसे ही डेल u को हमको लेना है। तो अब चूंकि ये u तो ये केवल z का फंक्शन था और ये हमारा यहाँ 2 वेरिएबल है x और y, तब हम क्या करें कि x में भी डेल और ये y में भी डेल, और तब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u का जो डिफरेंस हुआ वो हमारा डेल u इस फॉर्म में आएगा। अब हम करेंगे क्या कि चूंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में, चाहे हमारा CR इक्वेशन हुआ चाहे 4 पार्शियल डेरिवेटिव है, जो चीज़ें दी गई है उस टर्म में हम लाएंगे जिससे कि जो दिया है उसका हम यूज कर सकें। तो इसको हम क्या करेंगे कि पार्शियल के टर्म में हम चेंज करेंगे। तो आपको ये बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में भी कि जब हमारा वेरिएबल 1 से अधिक हो जाए और उसमें चेंज केवल 1 में हो और उसी वो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को जब सेटिस्फाई करता है तब वो पार्शियल में आता है। अब हमको ये पार्शियल में टोटल डिफरेंशिएशन नहीं दिया है, पार्शियल में ही दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यह u x प्लस डेल x और यह y प्लस डेल y, ये हमारा फंक्शन दिया गया, ये यही है। अब हमें देख रहे हैं कि ये x में भी चेंज है और यह y में भी चेंज है, ये दोनों वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है। तब हम क्या करते हैं कि इसमें केवल x में चेंज लें, तो x में चेंज लेंगे तो यह माइनस ux और यहाँ y प्लस डेल y, इसको y से रहने दिया, इसलिए रहने दिया कि अब ये भी यदि चेंज होगा तब आपका दोनों फिर
जो ये स्थिति है वो आ जाएगा। एक को हमको कांस्टेंट करना है और एक ही में चेंज होगा तो वो पार्शियल देगा। तो हमने क्या किया कि x में ये हमारा यह x प्लस डेल एक्स था, तो एक में हमने चेंज किया, इसको x रहने दिया, और जो ये वैल्यू है वही ये हमारा कांस्टेंट रहने दिया, इसमें हमारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये वैल्यू आपका दिया नहीं है, तो इसलिए इतना माइनस आपने लिया तो इसकी वैल्यू में परिवर्तन हो, प्लस लेंगे। तो जब प्लस लेंगे तो यह प्लस u और यह x और यह y प्लस डेल वाई ऐसा हो गया। अब ये हमारा बचा हुआ है, इसको हमने यहाँ रख दिया, तो माइनस यह u x y ऐसा है। अब आप देखें इसको दो पार्ट में, एक पार्ट इसको आप कंसीडर करें जिसमें y प्लस डेल वाई ये हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन x वेरिएबल है, ये इंक्रीमेंट केवल x में आया हुआ है। तो यदि इतने में केवल डेल x से डिवाइड करें, क्योंकि x में चेंज हुआ है डेल x, ये y में डेल y है, लेकिन जो ये है वही है, इसमें चेंज नहीं हो पा रहा है। y प्लस डेल वाई यहाँ है तो ये भी y प्लस डेल वाई ही है। तब हम ये आपका कांस्टेंट हो गया, चेंज केवल x में हुआ। तो यदि केवल इतने में डेल x से डिवाइड करें और लिमिट ले लें डेल x टेंस टू 0, तो अभी डेल u बाई डेल x दे देगा। क्लियर है ये? अब ये पर सेकंड में आप देखें, x यहाँ है, x आपका यहाँ है और x ही यहाँ है, x कांस्टेंट हो गया, x में कोई चेंज नहीं, लेकिन ये y प्लस डेल वाई है और ये y है, इसका मतलब ये x इसमें कांस्टेंट हो गया, y में इंक्रीमेंट है। तो अब ये y में इंक्रीमेंट है तो इसमें यदि हम डेल y से डिवाइड करें और लिमिट ले लें डेल y टेंस टू 0, तो ये डेल u बाई डेल y ऐसा हमको दे देगा। ठीक है ये? तो इसी को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि यह u x प्लस डेल x और यह y प्लस डेल y ये हमारा आया, और माइनस यह u x y प्लस डेल y। तो इसमें चेंज केवल हुआ है आपका x में, डेल x, तो डेल x यहाँ ले लिया, डेल x यहाँ ले लिया। अब ये डेल x इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो डेल x का यहाँ हमने प्रोडक्ट भी कर दिया। ठीक है ये? फिर आप देखो यहाँ प्लस यह u और यह u x y प्लस डेल y ये वैल्यू है, और माइनस u x y ऐसा दिया है। अब इसमें इंक्रीमेंट डेल y है, इसलिए इसमें डेल y से आप डिवाइड करें, और चूंकि ये वैल्यू है नहीं इसलिए हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो तो डेल y का प्रोडक्ट भी कर दिया। ठीक है ये? अब यदि इसमें डेल x टेंस टू 0 हो जाए तब यह डेल u बाई डेल x दे देगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम लिखते हैं डेल u बाई डेल x और एक कांस्टेंट ले रहे हैं एप्सिलॉन 1। अब इसको समझें क्या है, ये हम कांस्टेंट ले लिए एप्सिलॉन 1, चाहे जो भी अल्फा बीटा जो भी लेना हो आप ले लें। तो जब यह लिए हैं तो यह वैल्यू है कि यदि डेल x टेंस टू 0 जब हम लिमिट लें तो ये 0 को टेंड कर देगा। तो जब डेल x टेंस टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू डेल u बाई डेल x दे देगा और ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगा। तो अब ये हम यहाँ ये लिए हैं और यह वो वैल्यू है कि डेल x टेंस टू 0 पर ये 0 आ जाए। फिर इसके आगे और यह आपका ये बचा हुआ है डेल x प्लस यही वर्क यहाँ, ये हमारा डेल u बाई डेल y है। अब इसमें फिर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं डेल u बाई डेल y और प्लस यह एप्सिलॉन 2। अब ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट फिर जब डेल y टेंस टू 0 ले तो ये वैल्यू 0 हो जाए और डेल u बाई डेल y आ जाए। तो अब यहाँ से अब इसके आगे आपका डेल y ये बचा है वेयर एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 एज डेल x
टेंस टू जीरो। जब इसमें लिमिट ले डेल एक्स टेंस टू जीरो पर, तो ये कांस्टेंट जीरो हो जाए और इसकी जो वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स केवल वही बच जाए। सेम वही यहाँ हम लिमिट ले रहे हैं डेल वाई टेंस टू जीरो, तब ये डेल यू बाई डेल वाई आएगा। तो इसलिए ये वैल्यू एंड एप्साइलम टू टेंस टू जीरो एज डेल वाई टेंस टू जीरो, यानी जब डेल एक्स जीरो को टेंड करेगा तब हमारा केवल डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, और वो जीरो को टेंड करेगा तो ये जीरो हो जाएगा। फिर वही रीजन यहाँ डेल वाई जीरो को टेंड करेगा तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो अभी हमने ये क्या किया कि डेल यू इसकी वैल्यू को निकाला और इसकी वैल्यू को जिस टर्म में कंडीशन दिया गया है उस टर्म में लाया। अब आप देखेंगे कि अब हमको यहाँ इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल यू तो हमने डिटरमिन किया, अब हमको इसी पैटर्न पे डेल भी निकालना होगा। तो डेल भी निकालना होगा तो सब टोटल, चूंकि u भी आपका x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है, तो एज इट इज उसको भी करेंगे, चेंज केवल ये होगा जहाँ जहाँ हमारा u है वहाँ हम क्या लिख लेंगे, v लिख लेंगे। तो सिमिलरली डेल भी इज इक्वल टू डेल भी बाई डेल एक्स प्लस एप्स। अब ये यू के लिए हमारा एक कांस्टेंट था और भी के लिए हम अलग दो कांस्टेंट लेंगे, तो यह डेल भी बाई डेल एक्स एप्साइलम 3 और यह डेल एक्स और प्लस डेल भी बाई डेल वाई और प्लस एप्साइलम 4 और इनटू डेल वाई वेयर एप्साइलम 3 टेंस टू जीरो एज डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड एप्साइलम 4 टेंस टू जीरो एज डेल वाई टेंस टू जीरो। अब डेल यू और डेल एक को हमने समझा, सेम पैटर्न पे हमने भी को कर लिया, जहाँ जहाँ हमारा यू था वहाँ हमने भी कर लिया। ये फंक्शन हमारा बदला है तो इसके लिए कांस्टेंट हमारा चेंज हो जाएगा। अब जो ये डेल यू और डेल भी की वैल्यू निकाले हैं उसी को यहाँ रख देंगे। तो अब जो ये प्रोसीजर किया गया है इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको जो फंक्शन है एफ जेड उसको एनालिटिक दिखाना है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो एफ जेड को एनालिटिक दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि एफ जेड जो हो वो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबिलिटी की एक कंडीशन है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल करके यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा इस फॉर्म में आया। अब इस डेल यू की वैल्यू को भी हमने निकाला और डेल भी की वैल्यू को भी निकाला। अब जब ये निकाल लिया तो फिर ये इक्वेशन जो 2 है उसमें हम रख देंगे। तो अब इसके आगे की वैल्यू को इसमें हम रखेंगे। तो इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of del u and del v in equation 2। इक्वेशन 2 में इसको रख दें तो यही आपका इक्वेशन 2 है। तो अब डेल एफ जेड इज इक्वल टू डेल यू, ये पहले का है, इसके बाद का स्टेप हमारा ये है। तो यहाँ से यह डेल एफ जेड, अब यह डेल यू इसकी वैल्यू आपका आया है यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 और यह डेल एक्स और प्लस डेल यू बाई डेल वाई और प्लस एप्सिलॉन 2 और यह डेल वाई
तो यह तो डेल यू की वैल्यू हुआ, ये डेल यू की वैल्यू। और हम डेल भी की वैल्यू लिखेंगे प्लस डेल भी, तो ये हो गया डेल भी बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 3, और यह डेल एक्स प्लस डेल भी अपान डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 4 और इंटू डेल वाई, ऐसा हो गया। ये आई डेल भी है, तो आई वाले में यहाँ हमारा आई आ जाएगा और यहाँ भी आई आ जाएगा। ऐसा हमने कर लिया डेल भी वाले वैल्यू। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि इसमें डेल यू बाई डेल एक्स, अब जैसे वेरिएबल हमारा यू और भी दो है और एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दिया गया है, तो हम क्या करें कि चूंकि ये दिया गया है कि यू और भी डिफरेंशिएबल भी है और कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉशी-रीमान इक्वेशन का यूज करते हुए हम दोनों को किसी एक वेरिएबल के टर्म में चेंज करेंगे, या तो एक्स के या वाई के। तो अब हम क्या करते हैं कि जो सी आर इक्वेशन है, तो सिंस सी आर इक्वेशन इज डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, ये होता है। अब इसी का यूज करते हुए सब में y को हम x में रिप्लेस कर दें और x को रहने दें, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर तो दो में आ जाएगा, एक में किसी में। तो देयरफॉर डेल एफ जेड, इसकी वैल्यू जो डेल एफ जेड है डेल एफ जेड है, तो यहाँ से हमारा आ गया यह डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 और यह डेल एक्स, ऐसा आ गया प्लस डेल यू बाई डेल वाई, इसको भी अब हम एक्स में चेंज करेंगे, तो डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, तो ये माइनस डेल भी बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 और इंटू डेल वाई प्लस आई, और यह डेल भी बाई डेल एक्स है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में है तो ये रहने देंगे, डेल भी बाई डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 3 और यह डेल एक्स प्लस आई, फिर यह डेल भी, अब ये वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, तो डेल भी बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हमारा आ गया डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस एप्सिलॉन 4 इंटू डेल वाई, ऐसा हमने लिख लिया। अब आप क्या करो कि डेल यू बाई डेल एक्स को एक पास, डेल भी बाई डेल एक्स को एक पास, और तब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 इनको डेल एक्स को एक पास कर लेंगे, डेल वाई को एक पास करेंगे, तब आप देखें डेल यू बाई डेल एक्स ये है और फिर डेल यू बाई डेल एक्स ये है, तब हम क्या करना कि कॉमन ले लें, तो इसमें यह डेल यू बाई डेल एक्स, तो इसका प्रोडक्ट इसमें आएगा, तो यह डेल एक्स और फिर यहाँ से ये आई डेल वाई, तो प्लस यह आई डेल वाई, ऐसा हो गया। और ऐसे ही अब डेल भी बाई डेल एक्स को लें, तो डेल भी बाई डेल एक्स यहाँ है और डेल भी बाई डेल एक्स यहाँ है। अब यहाँ एक बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो एक कॉमन ले रहे हैं उस कॉमन में यह डेल एक्स प्लस आई डेल वाई इस फॉर्म में आवे जिससे कि इसकी वैल्यू को हम डेल जेड लिख सकेंगे। तो अब ये देखेंगे कि वो उस फॉर्म में कैसे आएगा। तब यहाँ थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि यह आई डेल भी बाई डेल एक्स है, इसके साथ डेल एक्स है,
तो जब डेल एक्स रहेगा तो हमारा जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, तो डेल जेड की वैल्यू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, तो उसमें रियल पार्ट हमारा एक्स डेल एक्स होता है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यह डेल भी बाई डेल एक्स के साथ आई है और यह डेल एक्स है, जबकि आई इसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हमारा आई डेल वाई के साथ आना चाहिए। तब हम इसमें आई डेल एक्स को आई डेल बी बाई डेल एक्स को कॉमन ले लें, तो इसको कॉमन लेंगे तो अब डेल एक्स हमारा ये रियल में आ जाएगा। तब हमने यहाँ क्या किया कि इसमें आई डेल भी बाई डेल एक्स, अब इसको डेल जेड में इसलिए चेंज करेंगे कि फिर देखो इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो डेल जेड डिनोमिनेटर में है, तो डेल जेड न्यूमरेटर में भी आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ से ये डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, और यह डेल भी बाई डेल एक्स में आई कॉमन इसलिए कि यह डेल एक्स के साथ आई नो आवे, तब हमारा यहाँ यह डेल एक्स ए आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ आया है डेल भी बाई डेल एक्स, इसके साथ ये डेल वाई है, तो अब आई को हम कॉमन लिए हैं। अब हम क्या करें कि इसको -1 को आई स्क्वायर ये लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर लिखेंगे तब हमारा आई कॉमन लिए हैं तो ये आई हमारा बाहर आ जाएगा और एक आई बच जाएगा जो हमको चाहिए। तो यहाँ से प्लस आई डेल वाई, इस एडजस्टमेंट पे हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब ये माइनस रहेगा तब हमारा ये प्लस में यदि कॉमन लेते, ए आई को कॉमन नहीं लेते, तब आई डेल एक्स और माइनस या डेल वाई होता तो वो हमको डेल जेड उस फार्म में नहीं लिख पाते, तो इसलिए अब इस फार्म में कर लिया। अब यहाँ यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो -1 का प्रोडक्ट है उसको आई स्क्वायर कर लिया, तो इस फार्म में आ गया। अब इसके बाद से डेल एक्स में देखें तो यह एप्सिलॉन 1, यह एप्सिलॉन 1 यहाँ आया और डेल एक्स यहाँ है, तो प्लस आई एप्सिलॉन 3 और यह डेल एक्स इस फार्म में आ गया। फिर इसके बाद से अब हम दूसरा देखेंगे डेल वाई को, तो डेल वाई यहाँ है और डेल वाई यहाँ है, तो इसमें एप्सिलॉन 2 और यहाँ से प्लस आई एप्सिलॉन 4 और यह डेल वाई इस फार्म में आ गया। अब ये सब कुछ किया गया कि डेल एक्स प्लस आई डेल वाई की वैल्यू जो है वो डेल जेड हो जाएगा, तब हमारा यह डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड, और फिर यहाँ से आई डेल बी अपान डेल एक्स इंटू डेल जेड ये आ गया, और प्लस यह एप्सिलॉन 1 प्लस आई एप्सिलॉन 3 और यह डेल एक्स और प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस आई एप्सिलॉन 4 और यह डेल वाई, ये वैल्यू हमने, यह डेल ऑफ एफ जेड, ये डेल ऑफ एफ जेड ही यह वैल्यू है। अब इसमें यदि हम ये लिमिट लें डेल जेड टेंड्स टू 0 पर और डेल जेड से डिवाइड कर दें, तो अब हम या इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ रख दें, दोनों में कोई परिस्थिति, या तो इसको इस फार्म में जैसे यहाँ डेल एफ जेड है तो डेल एफ जेड की वैल्यू यही हमारा डेल एफ जेड है, तो या तो इसी में डेल जेड से डिवाइड करके लिमिट ले लें तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि नाउ डेल एफ जेड अपान डेल जेड और यह लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, ये वैल्यू है आपका, तो या तो इसको यहाँ रखो तो यही चीज़ आपका यह है, या इस फार्म में इसको हम चेंज कर लें, तो अब हमारा यह डेल एफ जेड और अपान डेल जेड और यह लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 ये वैल्यू आ गया। तो जो वर्क इधर किए हैं ये वर्क यहाँ भी करना पड़ेगा। तब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ यह डेल जेड से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया,
फिर यह डेल जेड कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ से आपको मिला यह डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस यहाँ से आई डेल भी बाई डेल एक्स, ये डेल जेड प्लस हो गया। अब यहाँ से आया आपका यह एप्साइलम 1 और प्लस, अब डेल जेड टेंस टू 0, तो जेड की जो वैल्यू है वो आपका x प्लस आई वाई, तो जो डेल जेड है वो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, तो यह डेल जेड 0 को टेंड करेगा, तो ये तभी हो पाएगा कि जब रियल पार्ट भी 0 को टेंड करे, इमेजिनरी पार्ट भी 0 को टेंड करे। तो अब आप देखें कि इसमें डेल जेड से तो ये तो हमारा कैंसिल, लेकिन यहाँ डेल एक्स बाई डेल जेड बचेगा, ये हमारा डेल वाई बाई डेल जेड बचेगा। अब इसमें जब लिमिट लेंगे डेल जेड टेंस टू 0, तो डेल जेड टेंस टू 0 मीन्स डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0। तो हमें पीछे ये जो एप्साइलम 1 है ये हम कर चुके हैं कि डेल एक्स यदि 0 को टेंड कर रहा है तो एप्साइलम 1 0 को टेंड कर रहा है, और एप्साइलम 3 भी 0 को टेंड कर रहा है। और जब हम डेल वाई टेंस टू 0 लेंगे तो एप्साइलम 2 और एप्साइलम 4 ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इसका प्रोडक्ट है ये डेल एक्स, यानी एक स्टेप यदि हम यहाँ लिखें तो यह एप्साइलम 1 और प्लस आई एप्साइलम 3 और यहाँ से ये डेल एक्स बाई डेल जेड और यह लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 और प्लस यह लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, ये एप्साइलम 2 प्लस आई एप्साइलम 4 और यह डेल वाई अपान डेल जेड, ऐसा हमको मिला। अब आप देखेंगे इन्हीं की वैल्यू को हमको निकालना है, तो अब यहीं से देखें कि यह डेल जेड जो है वो डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, इन दोनों का सम है। इट मीन्स इसकी यदि ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो तब हमारा यह डेल जेड डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी यह डेल जेड की मैक्सिमम वैल्यू डेल एक्स के इक्वल हो सकता है। यदि यह 0 हो जाए तब हमारा मैक्सिमम डेल वाई के इक्वल होगा, और यदि ये दोनों हैं तो दोनों का सम डेल जेड के इक्वल है। इसका मतलब डेल एक्स और डेल वाई ये दोनों केवल डेल जेड से लेस या इक्वल ही होगा। तो यहाँ से यह इसके आगे का जो वर्क है ये जो वर्क है, तो सिंस डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, दिस इम्प्लाई डेल एक्स बाई डेल जेड लेस आर इक्वल टू 1, यानी यदि यह पार्ट 0 हो जाए तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा, और यदि ये और दोनों का सम यदि आए इट मीन्स ये वैल्यू हमारा डेल एक्स डेल जेड से लेस होगा। तो यानी यह डेल एक्स बाई डेल जेड इसकी वैल्यू जो आया वो 1 से लेस आर इक्वल, और ऐसी सिमिलरली डेल वाई बाई डेल जेड ये वैल्यू भी जो होगा वो हमारा लेस आर इक्वल टू 1। और जब आपका व्हेन डेल जेड टेंस टू 0 दिस इम्प्लाई डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0, ऐसा आ गया। तब हमें जो एप्साइलम 1 एप्साइलम 2 एप्साइलम 3 एप्साइलम 4 ये वैल्यू लिए हैं, तो हम लोग लिमिट वहाँ लिखा गया कि डेल एक्स
यू के टर्म में जब लिखा गया तो डेल एक्स 0 को टेंड करेगा तो एप्सिलॉन 1 0 को टेंड करेगा, और डेल वाई 0 को टेंड करेगा तो एप्सिलॉन 2 0 को टेंड करेगा। वही बी के टर्म में तब आप देखेंगे कि जो यहाँ से यह डेल जेड 0 को टेंड किया, इट मीन्स यह डेल एक्स 0 को टेंड किया, और जब डेल एक्स 0 को टेंड किया तब ये हमारा एप्सिलॉन 1 ये 0 को टेंड कर गया, एप्सिलॉन 3 ये 0 को टेंड कर गया, तो ये वैल्यू हमारा 0 है और ये फाइनाइट वैल्यू है, लेस आर इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा इस पर कभी कभी ऐसा व्यक्ति का दिमाग जाता है कि जब हमने डेल जेड 0 को टेंड कराया और उसके बाद डेल एक्स और डेल वाई 0 को टेंड कर लिया, और जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 3 इसका नेचर हमने स्टार्ट में ही लिया है कि जब डेल एक्स 0 को टेंड करेगा तो एप्सिलॉन 1 भी 0 को टेंड कर जाएगा और एप्सिलॉन 3 को भी 0 को टेंड कर जाएगा। तो ये वैल्यू डेल एक्स टेंड्स टू 0 पर यह भी 0 आ गया और यह भी 0 आ गया। तो जब ये 0 हो ही गया तो ये चीज़ लेस आर इक्वल 1 है, ये दिखाने का क्या मतलब है? लेकिन इसके पीछे का रीजन है कि जैसे यदि यह 0 को टेंड करे और ये वैल्यू यदि इनफाइनाइट हो जाए तो 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट हो 0 नहीं लिख सकते, इसलिए आपको दिखाना होगा कि ये कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो इसीलिए हमने देखा कि इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 है। तो जब 0 का फाइनाइट वैल्यू में प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। और सेम रीजन यहाँ डेल वाई यदि आपने 0 को टेंड किया तब आपका यह एप्सिलॉन 2 0 को टेंड किया, एप्सिलॉन 4 0 को टेंड किया, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन यदि इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि यह फाइनाइट वैल्यू है, तो ये हमने दिखाया कि यह लेस आर इक्वल टू 1 है, इसलिए 0 का फाइनाइट वैल्यू में जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। तब हमारा यहाँ से इसको दिखाने के पीछे का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि वो हमारा फाइनाइट वैल्यू है। अब ऐसा हम करेंगे तब हमको ये वैल्यू जो आया वो हमको मिल गया कि यहाँ से लिमिट या डेल जेड टेंस टू 0 डेल एफ जेड अपान डेल जेड इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल भी बाई डेल एक्स, ये आएगा। अब ये जो वैल्यू है तो एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 3 टेंस टू 0 एज डेल एक्स टेंस टू 0 एंड एप्सिलॉन 3 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0, एप्सिलॉन 4 टेंस टू 0 एज डेल वाई टेंस टू 0। अब इसमें ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसलिए आगे की वैल्यू 0 हो गया और तब इसकी वैल्यू यही आया है। अब जो हम लोग जो थ्योरम दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि एफ जेड एनालिटिक हो जाए यदि वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो दो कंडीशन में पहला जो कंडीशन दिया था वो यही कि वो u और v जो है वो d में डिफरेंशिएबल हो और कॉशीज रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, पहला कंडीशन। और आगे का जो दो कंडीशन था कि जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो 4 पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो जब तक वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो इसकी वैल्यू आया है यानी डेल एफ जेड का मतलब एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपान डेल जेड, और यह डेल जेड टेंस टू 0, इसका जो ये लिमिट आया वो वही आ रहा है जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है तब वो कंटिन्यूअस है। तो अब जो लिमिट आया ये हमारा एग्जिस्ट करने वाला है, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो विच इज डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल भी बाई डेल एक्स एग्जिस्ट
दिस इम्प्लाई लिमिट डेल एफ जेड अपान डेल जेड एज डेल जेड टेंड्स टू 0। अब इसी को और आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल के फॉर्म में कि यही वैल्यू हमारा एफ जेड प्लस डेल जेड और माइनस एफ जेड और अपान डेल जेड एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी की वैल्यू ये है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा एफ जेड की डिफरेंशिएबिलिटी होने का कंडीशन है, विच शोज दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल hence fz is analytic। ये आपका कंप्लीट थ्योरम था, एफजेड को एनालिटिक दिखाना था। और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ जो वर्क था उस वर्क को दिखा दिया कि एफजेड एनालिटिक होने का डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। फाइनली आपको जो वर्क करना होगा इसमें जो जो स्टेप है, एफजेड एनालिटिक हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाना, उसमें डेल एफजेड की वैल्यू डेल यू प्लस आई डेल बी के टर्म में चेंज हो रहा है, उसमें डेल यू की वैल्यू निकाला, डेल बी की वैल्यू निकाला, उसको उसमें रख दिया। और रखने के बाद सी आर इक्वेशन का यूज करते हुए पार्शियल डेरिवेटिव टोटल या तो एक्स के रिस्पेक्ट में और नहीं तो वाई के रिस्पेक्ट में वो हम रखेंगे। तो रखने के बाद जब डेल जेड 0 को टेंड करेगा तो डेल एक्स और डेल वाई ये 0 को टेंड करेगा, इसलिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 वो सभी 0 हो गए। और जो आपका बचा वो कंटिन्यूअस दिया गया है क्वेश्चन में ही, यानी इसका जो लिमिट आया जो आया वो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो ये लिमिट है वो इसके एफजेड के डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन है, इसलिए एफजेड आपका डिफरेंशिएबल हो गया। फाइनली आपका एफजेड एनालिटिक हो गया।